हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने बहुत बार इंग्लिश सीखने के लिए ट्राई किया, पूरी कोशिश की, टेंसेस, मॉडल्स, ग्रामर में बहुत कुछ सीख लिया, बट स्टिल अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो एक बात तो फॉर श्योर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश सुधर नहीं पा रही है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, मुझे हेजिटेशन होती है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे डर लगता है, मैं वोकैब स्कूल जाता हूं, या मुझे सही ग्रामर पता नहीं चलती क्या बोलूं। राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप छोटी सी बात सोचिए, क्या आप सुबह किसी से मिलते हैं तो आपको डर लगता है गुड मॉर्निंग बोलने में? आपको सोचना पड़ता है, आप बोलते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इस चीज की आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको समझ आ गया है, जब हम सुबह किसी से मिलते हैं तो उसे गुड मॉर्निंग बोल के ग्रीट करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि इंग्लिश का बेस क्या है, इंग्लिश किससे बनी है, हमें इंग्लिश में क्या, कैसे, कहां यूज करना है, तो आपको इंग्लिश लिखनी, पढ़नी, बोलनी, समझनी चारों आ जाएंगी बड़े आराम से। है ना? आज मैं सबसे पहले आपको कोर्स शुरू कराने से पहले ये समझाऊंगा कि इंग्लिश एक्चुअली बेस किस पे है, और आप खुद चेक करिएगा कि आपको क्या सच में ये पता है। क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप अपना जवाब रेडी रखिएगा, उसके बाद मैं आपको उसका सही आंसर बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारी जो इंग्लिश है ये बेस किस पे है, किससे बनी है हमारी इंग्लिश? वोकैब, ग्रामर, टेंसेस? अगर आपका आंसर इनमें से कुछ है तो 100% गलत है, क्योंकि हमारी इंग्लिश बनी है सिर्फ एक चीज से, दैट इज कॉल्ड वर्ब। हैरान मत हो, परेशान मत हो, समझाता हूं। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका जो आंसर था वो गलत हो गया कि इंग्लिश किससे बनी है। आप जो अब तक कह रहे थे वो गलत है। किससे बनी है? वर्ब से। कैसे बनी है समझाता हूं। सबसे पहला इको। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारी जो वर्ब्स है वो कितने तरीके की होती है, कितने टाइप्स की होती है? 3, 4? अच्छा, 5 वाले भी है कुछ? गलत। ना 3 होती है, ना 4 होती है, ना 5 होती है। वर्ब होती है हमारी 2 टाइप्स की। बहुत अच्छे। हो सकता है आप में से कोई कह रहा हूं हाँ मैंने तो 2 कहा था। कौन कौन सी 2? जरा सोच लो, मैं आंसर बता रहा हूं। अगर आप कह रहे हो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तो गलत है। हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी इंग्लिश बनती है। जितनी भी इंग्लिश आप पूरे दिन में न्यूज चैनल पे सुनते हो, सॉन्ग्स में सुनते हो, मूवीज में सुनते हो, कहीं पर भी आप इंग्लिश सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। किस किस से? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो यहां तक 3 क्वेश्चन थे। क्या तीनों क्वेश्चंस के आपके सही आंसर थे? अगर नहीं थे तो समझ जाओ कि आपका बेस क्लियर नहीं है, और जब तक बेस क्लियर नहीं है तो आगे इमारत खड़ी नहीं रह सकती। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश किस पे बेस्ड है? वर्ब पे। वर्ब कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। और कौन कौन सी? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन सी? जिस काम को करने में आपकी पूरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन वर्क करे, कोई भी मूवमेंट हो, वो सब मेन वर्ब है। थप्पड़ मारना, हाथ हिल रहा है। बोलना, मुंह हिल रहा है। सोचना, दिमाग काम कर रहा है। पलके झपकाना, पलके हिल रही है। सोना, बॉडी काम कर रही है। तो जिस भी काम को करने में आपका कोई भी मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं। और यही होती हैं वो वर्ब्स जिनकी फॉर्म्स होती हैं जो आप पहले बता रहे थे। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा गो, वेंट, गॉन। ये आपने स्कूल में पढ़ा है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे भी समझ लीजिए, गोइंग एंड गोज। इसको आप फोर्थ फॉर्म कह सकते हो, इसको फिफ्थ फॉर्म कह सकते हो। इसके बाद कोई कैटेगरी ही नहीं होती। सो व्हाट इज दैट? के गो, वेंट, गॉन हमने स्कूल में पढ़ा है। गोइंग एंड गोज उसकी आगे फॉर्म्स होती हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही एक फॉर्म होती है। टोटल फॉर्म्स होती हैं 5। समझ आया? बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अब ये बहुत सारी होती हैं, कितनी भी आप लगा लो, गो, कम, सिट, स्टैंड, जिसकी फॉर्म्स में आज तक आपको प्रॉब्लम आती है। वो फॉर्म्स कैसे याद करनी है आपको बता दूंगा। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली सही बोलना सीख जाएंगे। सिर्फ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आपको फॉलो करनी है, जो मैं अपने कोर्स में आगे आपको सिखाता जाऊंगा। टेंस बाय टेंस, टेंस टू टेंस। कैसे? चलो, कट। टेंस टू टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब नाम से पता चल रहा है, हेल्प,
हेल्प यानी मदद। तो ऐसी वर्ब्स जो इंग्लिश को बनाने में हेल्प करती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और जो पूरे हमारे सेंटेंस में मेन काम निभा रही होती हैं वो मेन वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन से इंग्लिश बनती है। हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नो आइडिया, काउंट कर लो। ओके, ये क्वेश्चन इवन अगर आप टीचर्स से भी पूछते हैं तो जनरली टीचर्स को नहीं पता होता है। रीजन, क्योंकि कोई इतना फोकस नहीं करता है, बट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपको पूरी इंग्लिश में पढ़ना क्या है, पूरी इंग्लिश ग्रामर बनी किससे है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब कितनी है अगर आपको ये पता लग गया तो ग्रामर के कितने चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। समझते हैं हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहली बात, एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, A to Z कितने लेटर्स होते हैं, यस 26, बिल्कुल 26 ही हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कैसे दिखाता हूं, सबसे पहले होती है हमारी बी फैमिली। बी फैमिली मतलब आज तक आपने जब फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ा होगा उसमें ब्रैकेट में बी लिखा हुआ आता था, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बी के साथ क्या लगाए, ना ईडी लग रहा है ना आईएनजी का सेंस बन रहा है, तो क्या लगाए। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, बी की पहले फैमिली को समझना पड़ेगा। बी का मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज, एम, आर। ठीक है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो वॉज या फिर वर, और अगर पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो बीन या बीन। ठीक है, तो जब भी कहीं पर बी लिखा हुआ हो तो समझ जाना इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये पैसिव वर्जन बी का होता है। आगे बढ़ते हैं, हैव फैमिली। हैव फैमिली के भी 3 मेंबर होते हैं, हैज, हैव एंड हैड। और इसके बाद आती है हमारी डू फैमिली जिसमें होता है डू, डिड एंड डस। ओके, इसके बाद लास्ट एक फैमिली बनती है, क्या कहा, मॉडल्स। गलत है, आप गूगल यूज करते हैं, इतने महंगे गैजेट्स यूज करते हैं, यूज करो, गूगल पे लिखो स्पेल और उसका साउंड चेक करो। इट्स नॉट मॉडल्स, इट्स कॉल्ड मॉडल्स। मॉडल्स आइए सीखते हैं। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, विल, वुड, shall, should, can, could, may, might, ought to, need, dare, यहां पे स्पेस नहीं है, मैं आगे लिख देता हूं, used to and must। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, यस 26। आओ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 and 13 26। तो इन 26 हेल्पिंग वर्ब से मिलके टोटल बनती है ग्रामर। या अगर बात करें कि किसी भी स्टूडेंट को ग्रामर पर कमांड करनी है, ग्रामर सीखनी है, तो उसे क्या समझना पड़ेगा कि इन 26 हेल्पिंग वर्ब्स को हमें इंग्लिश में कैसे यूज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी और उसका मतलब क्या निकलेगा, उसकी हिंदी क्या बनेगी या उसका कंटेक्स्ट क्या होगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इसके अलावा इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। इंग्लिश बहुत आसान है दोस्तों सीखनी, आई गारंटी यू। अगली वीडियो में डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा और एक एक करके सारी चीजें कवर करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ग्रामर हमें कैसे सीखनी चाहिए, व्हाट इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ग्रामर, जिससे आपकी स्पीकिंग बहुत ही शानदार हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा डेवलप हो जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं है तो आप फिर कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जब टाइम मिले सबसे पहले इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए सेम पूरा, और उसके बाद इसको पढ़ लीजिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जितने दिन आपको टाइम मिले, बस 2 मिनट ही तो लगेगा। और जब ये आपके टिप्स पे आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज,
विल वुड, शिल शुड, कैन कुड, मे माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट। समझ जाना, पूरा कोर्स का इंडेक्स आपके दिमाग में सेव हो गया है, राइट? तो कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। सो आई होप इस पूरे के पूरे लेसन में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर में क्या सीखते हैं, और अगर सच कहूं तो जीरो से इंग्लिश जो सीखते हैं, जीरो से इंग्लिश सीखना, वो क्या होता है? वो ये होता है। क्योंकि जब तक आपको बेस नहीं पता, जब तक आपको जीरो से इंग्लिश की शुरुआत क्या है पता ही नहीं चलेगा। आप सिर्फ टेंस मॉडल्स यही सीखते हुए रह जाओगे, क्या मिस कर दिया, क्या रह गया, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर पे।